से में चढ़ गया, लेकिन यह पुतला भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। और एक वक्त ऐसा आता है कि यह पुतला टॉम को जान से मारने ही वाला था कि तभी पीछे से गैरिक आकर इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे यह पुतला मारा जाता है। पुतले के मरते ही गैरिक टॉम पर काफी गुस्सा होता है और कहता है, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाए। याद रखो, तुम 7वें राजा के 7वें बेटे हो, तुम्हें इनसे लड़ना होगा। इसके बाद सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों फिर से मैलिकिन को मारने के लिए अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। मगर तभी इस बार इनके सामने काफी सारे सैनिक आ जाते हैं और गैरिक से अपने साथ चलने को कहते हैं। गैरिक भी इनके साथ चलने को मान गया। कुछ देर के बाद सैनिक गैरिक को महल के अंदर ले आते हैं, जहाँ पर सिपाहियों ने एक बहुत ही बड़े भालू जैसे देखने वाले राक्षस को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। सैनिक कहते हैं कि इसे कैद करते वक्त हमने अपने कुछ अनमोल सिपाहियों को खो दिया, जिस पर गैरिक कहता है, तुम फिक्र मत करो, अब यह मेरा शिकार है, मैं इसे देख लूंगा। इतना कहते ही गैरिक और इसका शागिर्द पिंजरे में बंद भालू के सामने आते हैं। गैरिक को देखते ही भालू ने पल भर में पिंजरे को तोड़ दिया और सीधा गैरिक के ऊपर अटैक किया। लेकिन गैरिक, जो अपने काम में माहिर है, अपने जादू से इस भालू को इसके असली इंसानी रूप में ले आता है और इसे एक बार फिर से इसी पिंजरे के अंदर बंद कर देता है और एक जलती लकड़ी को उठाकर अपने शागिर्द को देते हुए कहता है कि इसमें आग लगा दो। टॉम ने जलती हुई लकड़ी को लिया, लेकिन इसके अंदर एक जिंदा इंसान को जलाने की हिम्मत नहीं थी और ऐसा करने से अपने उस्ताद से मना कर देता है। ये सुनकर इसके उस्ताद को काफी बुरा लगता है और गुस्से के साथ इस लकड़ी को लेकर पिंजरे में बंद भालू में आग लगा देता है। लेकिन गैरिक टॉम पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अगर तुम राक्षसों पर दया दिखाओगे तो तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। हमारा मकसद है बुरी शक्तियों को दुनिया से मिटाना। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ। इसके अगले सीन में टॉम उदास चेहरे को लिए आराम से बैठा है, मगर तभी इसके पास एलिस आती है, जिसे यहाँ पर मैलिकिन ने उनकी जासूसी करने को भेजा है। लेकिन जब एलिस टॉम के पास आती है तो ये भूल जाती है कि आखिर मेरा मकसद क्या है। असल में एलिस टॉम से प्यार करने लगी है, मगर टॉम को अभी तक यह नहीं पता कि एलिस भी बाकी चुड़ैलों की तरह एक चुड़ैल है और ना ही एलिस अपनी सच्चाई को अभी टॉम को बताना चाहती। वक्त के चलते रात ढल गई और सुबह का सूरज जाग उठा। टॉम सोकर जैसे ही खड़ा हुआ तो गैरिक ने इसे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं जानता हूँ तुम एक लड़की से प्यार करते हो। वह कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वह भी एक चुड़ैल है। लेकिन टॉम इस बात को मानने के लिए सहमत नहीं था। तभी गैरिक इसे अपनी एक पुरानी दास्तान बताते हुए कहता है कि आज से काफी साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक चुड़ैल से प्यार करता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे उस चुड़ैल को अपनी ताकत का घमंड होने लगा। वह लोगों को बेवजह मारने लगी, जिसके चलते मजबूरन मुझे उससे दूर होना पड़ा और मैंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन गुस्से में भरी वह चुड़ैल ने मेरी बीवी को मार दिया। वो चुड़ैल इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि मेरा उससे मुकाबला कर पाना काफी मुश्किल था। इसलिए मैंने एक चाल के तहत उसे अपने फिर से झूठे प्यार में फंसाकर उसे किसी तरह से कैद किया। और वह कोई और नहीं बल्कि मैलिकिन है, जो अब 300 साल बाद आजाद हुई है और वह मुझसे बदला लेने के लिए हर कोशिश करेगी। इतना सब सुनने के बाद भी टॉम को एलिस से नफरत नहीं होती, यहाँ तक कि इसे गैरिक की बात का भी विश्वास नहीं होता कि एलिस एक चुड़ैल है। इसके बाद दोनों मैलिकिन को मारने के लिए अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। यह दोनों एक ऊंचे मैदान से होते हुए जा रहे थे। इनके साथ इनका एक अजीब दिखने वाला दोस्त भी होता है। मगर तभी पल भर में आसपास की जमीन हिलने लगी और देखते ही देखते जमीन को चीरते हुए एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आ खड़ा हुआ और दोनों पर जानलेवा हमला किया। दोनों अपनी जान बचाने के लिए पास में मौजूद एक चट्टान के छोटे छेद के अंदर घुस गए। लेकिन दूसरी तरफ जाकर इन्होंने देखा कि यह चट्टान खत्म होती है और इसके नीचे काफी गहरी एक खाई है जिसमें पानी भरा हुआ है। तभी पीछे से मॉन्स्टर ने अपना लंबा हाथ चट्टान के छेद से इन्हें पकड़ने को बढ़ाया, लेकिन दोनों वक्त रहते किसी तरह बच गए। दोनों ने अंदाजा लगा लिया कि यह चट्टान ज्यादा देर तक सहारा नहीं बन सकती, इसलिए दोनों ऊंची चट्टान से नीचे मौजूद पानी में जंप कर देते हैं। पानी में हम पहले से ही एक मुसाफिर को देखते हैं जिसने अपनी लकड़ी की एक नाव बनाई हुई थी। दोनों किसी तरह से इस अनजान